नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ही मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप स्थित अति माया दे रहित मायिका, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूल्यं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फौलिमौलि कलोलनिचारु गंगा लसभालिंदु कंठे भुजंगा, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलंबु सुनेत्रम विशालम कृष्णानं नीलकंठम दयालम मृगाधीश जाम्बरं मुंडमालं प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रलभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के सूलों दुखों को निर्मल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान के भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यादव मानाथ पदारविंदम भजन्ति लोके परे वा नारायणम न तात्म सुखम संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए।
न जानम न योग्यम जपै नहीं न पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतम जरा जन्म दुखतात्मानं प्रभु जी प्रभु पाहि आपन्न मामी सशंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही है शंभो। मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ हे प्रभु। बुढ़ापा तथा जब मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए हे ईश्वर। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति। यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रशंसा के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा, देखी पीप्र अनुराग। उनि मंदिर नभ बानी भई, द्विज वर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इन दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयालय बहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होय जहि नाथ थोरे काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे ही नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हिसानी, एवं स्थिति भई भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्रह्मवाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्त ऐसा ही हो। तदपि किन्नहि दारुण पापा, मैं पुनि दिन कोप करि श्रापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने जो दुख सुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन।
रघुपति पूरी जन्म तब भयउ, पुनि पुनि तय मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा की ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान जी के सम्मान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र में इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोही अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हूँ मन माही, तुम कह जगत दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। अति तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरषि गुरु, एवं मस्त इति भाषि। मोहि प्रबोधि गय गृह, शंभु चरण उर राखि। सियावर रामचंद्र की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिर जाई, भयउ मैं व्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजउ गए कछु काल। सियावर रामचंद्र की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरऊ तजऊ पुनि अन्यास हरि जानी। जिमिजु नूतन पट पहिरई न परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश। एहि विधि धरे विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि विसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुआऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अति मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा था। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तहु बालकन की लीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता और श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा,
समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भारी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कौ खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुरस धेनु न त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन कर रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायो, आश्रम जाई जाई सिर नावै। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझौति नहीं राम गुण गाहा, कहें सुनऊ हरषित खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि सुन अनुवाद, व्याहत गति शंभु प्रसाद। हे गरुड़ जी, उनमें मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। अति मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। जुटी त्रिविधि स्ना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाढ़ी। राम बचन बारी जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेको। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मन मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। यही पूछो सोई मुनि यस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर दिखाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह सगुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जग गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिर नायऊ, बचन कहु अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बैड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विजय आयहु कहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, ही कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। ही भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे अब परम अधिकारी जानकर
लगे करन ब्रह्म उपदेशा यज अद्वैत यगुण हृदयसा। अकल नीलय नाम रूपाय अनुभव गम्य खंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है और द्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीय अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच जीव गावहि भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद शीसा, सगुण उपासन करहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलग आई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज ने देखूँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उसमें अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रंगनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मन अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत करि दूरी, सगुण निरूप करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्ना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। अति संघरस सन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन पैठी तब करो विविध अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वेत बुद्धि बिनु, द्वेत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़ा, जीव की समान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के किया द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिचित जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस बनित जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से
दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कभी क्या कलंक रहित बेदाग हो रह सकते हैं। वंश की रह द्विजा नहित किन्ने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। काहु सुमति की खल संग जामे, शुभ गति पाव की परत्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्व कर्म हो सकता है? दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की पर ही परमात्मा, विबंधक सुखी के हो कबहु हरि निंदक। राजु की रही नीति बुन जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र को वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? पावन जस की पुण्य बिनु सोई, बिनु अजरास की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संतत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपजस पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जगह ही सम किछु भाई, भजिय राम ही नर तन पाई। अघ की भी सुनता समझ को चुआना, धर्म की दया सरी सरी जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर वे श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? ए विधि अमिति युगति मन गुनई, मुनि उपदेश न सादर सुनई। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैं बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधित युक्त वचन बोले। मुंड परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस वो सब ही ते डरही। अरे मुंड, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन विश्वास नहीं करता है। कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वच्छ तब हृदय विशाला, सपति हो ही पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिरों पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं कागत पुनि मुनि पद सिर नाए। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हरषित चले उड़ान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। तब मैं तुरंत ही कौवे हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाज राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें? सुनु खगेश नहीं कचुरी सिदूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मनिमति, करी भोरी लेने प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए।
इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बचे क्रम मोहि निज निज न जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत विशीलता देखे, राम चरण विश्वास विशेषी। तब तब जाई रामपुर रघरहु, शिशुलई लीला विलोक सुख लहु। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहु खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देहि जेहि कारण पाई। कहे तात सब प्रश्न तुम्हारे, राम भगति महिमा अति पारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम जी की भक्ति बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ, राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायउ। गए सकल संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है, इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे।